हेलो स्टूडेंट्स, आपका आरएसपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी नंबर को एस्टिमेटेड करके राउंडिंग में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, राउंडिंग ऑफ टेंस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए हम वो रूल्स को समझ लेते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उसे राउंडिंग 10 में करिए, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 में करने के लिए उसमें दो चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक, यदि इफ वंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 हो, वंस का प्लेस यदि जो भी डिजिट आपको दिया हुआ है उसमें 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो हम उसमें वंस की प्लेस में कोई नंबर नहीं आएगा और उसमें हम 0 ऐड कर देंगे। और जो हमारा टेंस का प्लेस है वो नो चेंज रहेगा, नो चेंज। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे टेंस प्लेस में। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है 73, ठीक है। 73 में वंस का प्लेस आप देखिए, ये है वंस का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस। तो वंस का प्लेस में आपको 3 दिख रहा है, तो 3 जो है अगर वंस की प्लेस में है तो इसकी प्लेस में 0 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी प्लेस में 0 आ जाएगा और टेंस की प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 70। क्लियर हुआ? अदर एग्जाम्पल ले लें। सपोज कीजिए 61 है, 61, तो यहाँ पर वंस की प्लेस में आप देख सकते हैं 1 है, वंस की प्लेस में 1 है, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और टेंस की प्लेस नो चेंज। तो टेंस की प्लेस में आप क्या करेंगे? कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो वो आंसर आपका हो जाएगा 60। लेकिन अगर वंस की प्लेस में 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है और उससे ज़्यादा की कोई डिजिट है, सपोज करिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो वंस की प्लेस है उसमें 0 आएगा और टेंस की प्लेस जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? 1। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जो टेंस का प्लेस हमारा रहेगा उसमें ऐड या +1 उसमें हम कर सकते हैं, क्या बल्कि करना ही है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज कीजिए 75, ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये है वंस का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस। तो वंस की प्लेस में आपका आ जाएगा 0 और टेंस की प्लेस में ऐड 1 करेंगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। 38, ओके, वंस की प्लेस में 8 है तो 8 की प्लेस में आ जाएगा 0 एंड 3, यह टेंस की प्लेस में, तो टेंस की प्लेस में 3 है, उसमें ऐड 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। आई होप कि बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं राउंड ऑफ 100 में, ठीक है। राउंड ऑफ 100 में देखिएगा, अगर ये वंस, टेंस, 100, हमें 100 की प्लेस चेंज करनी है, राउंड ऑफ 100 करना है, तो हमें इसमें टेंस की प्लेस को देखना होगा। टेंस की प्लेस में सेम वही चीज़ 0, 1, 2, 3, 4, यदि यहाँ तक नंबर रहते हैं तो वंस की टेंस प्लेस में और टेंस की प्लेस में दोनों की प्लेस में 0 आ जाएगा और 100 की प्लेस में क्या होगा? नो चेंज होगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। अगर हमें नियरेस्ट 100 करना है तो हमें ध्यान देना है टेंस की प्लेस को, और टेंस की प्लेस में अगर कोई डिजिट 4, 3, 2, 1 या 0 है तो टेंस की प्लेस और वंस की प्लेस दोनों में आप 0 ऐड कर दीजिए और 100 की जो भी डिजिट है वो नो चेंज रहेगी, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। सपोज कीजिए एक नंबर है आपके पास 243, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस और ये है 100 प्लेस, ओके। तो वंस प्लेस में आप देखिए 3 है, हमें इसको देखना ही नहीं है। टेंस प्लेस में आप देखिए 4 है, तो हमें इससे काम है, क्योंकि हमें 100 को चेंज करना है तो हमें 10 से काम है।
टेंस की प्लेस में आप देखिए 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इट मीन्स टेंस और वंस दोनों की प्लेस में क्या आ जाएगा 0 एंड 0, और 100 का प्लेस क्या होगा नो चेंज, मतलब कि आपका 100 में क्या आ जाएगा 200। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं 512। ठीक है 512। अब इसमें टेंस की प्लेस में आपको शो हो रहा है कि 1 है। ठीक है टेंस की प्लेस में 1 है, जो कि हमारे रूल्स के अनुसार अगर टेंस की प्लेस में 1 आता है तो हम क्या करेंगे वंस और टेंस की प्लेस में 0 लगाएंगे, और 100 की प्लेस को क्या करेंगे नो चेंज, तो उसे बिना चेंज किए ही आप वहां लिख सकते हो। तो आपका एस्टिमेटेड या राउंडिंग 100 हो गया। अब बारी आती है इसी के दूसरे रूल की, नियरेस्ट 100 के दूसरे रूल की। अब दूसरा रूल क्या कहता है भाई, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर 5, 6, 7, 8 और 9 किसकी प्लेस में हो, यस टेंस की प्लेस में हो, अगर इनमें से कोई नंबर टेंस की प्लेस में है तो टेंस में 0, वंस में 0, एंड यहां पर क्या होगा एड 1, 100 की प्लेस में जो भी नंबर आएगा वहां पर एड 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको +1 भी बोल सकते हो आप कि उस नंबर में +1 करना है आपको। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। 376। ठीक है बच्चों 376, इसमें वंस क्या होगा 6, टेंस होगा 7 और 100 होगा 3। ओके 100 हो गया 3। तो अब आप इसमें देखिए टेंस की प्लेस में क्या है, टेंस की प्लेस में है 7। तो 7 जो है वो क्या कहता है कि हम भाई 4 से तो ज़्यादा है, जब वो 4 से ज़्यादा है तो हमारा रूल कौन सा फॉलो होगा सेकेंड वाला फॉलो होगा। मीन्स ये कि यहाँ पर आ जाएगा 0 वंस की प्लेस में, और टेंस की प्लेस में 0, और 100 की प्लेस में हमें क्या करना है ऐड 1 करना है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 857। अब यहां पर देखिए टेंस की प्लेस में क्या है, टेंस की प्लेस में है 5। अब जब भाई ये 5 आ गया है तो हमें क्या करना होगा, टेंस की प्लेस और वंस की प्लेस में तो 0, बट 100 की प्लेस में ऐड 1, मीन्स 8 की जगह अभी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 857 का राउंडिंग 100 या नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा नंबर वो क्या है, वो है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में आप देख सकते हो नियरेस्ट 1000 में क्या है, वही रूल है, रूल सब में वही है, बट थोड़ा सा ध्यान देने का है कि अगर नियरेस्ट 10 है तो हमें किसे देखना है, नियरेस्ट 100 है तो हमें किस नंबर को गैस करना है, और नियरेस्ट 1000 है तो हमें किसे गैस करना है। तो यहां पर हम नियरेस्ट 1000 करेंगे तो नियरेस्ट 1000 में अभी हमको देखना होगा 100 प्लेस को। किसको देखना होगा 100 प्लेस को। तो अगर 100 प्लेस में 0, 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कोई नंबर है तो ये 100, टेंस एंड वंस तीनों की प्लेस में क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा 0, 0, 0 एंड 1000 की प्लेस नो चेंज। ठीक है, समझ में आया। ओके आइए एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या लिया जाए भाई, यस 3, 4, 1, 2। ओके ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100 और ये है 1000। चलिए देखिए अब हमें देखना किसको है, 1000 चेंज कर रहे हैं हम, नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो हम देखेंगे 100 की प्लेस को, यस 100 की प्लेस को। तो 100 की प्लेस में है 4। ठीक है 100 की प्लेस में अगर 4 है तो हमने आपको बताया कि 100 की प्लेस में अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो 100, टेंस एंड वंस तीनों की प्लेसेस में क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, और 1000 का प्लेस क्या होगा, यस नो चेंज होगा। तो इसका राउंडिंग आप करेंगे तो क्या आएगा 3000। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 7283। ओके अब इसमें वंस, टेंस, 100 एंड 1000 आपको देखना है 100 प्लेस। 1000 के लिए कौन सा प्लेस देखना है 100 प्लेस देखना है। तो 100 प्लेस को आप देखो यहाँ पर क्या है 2 है, 2 है मतलब
तीनों प्लेसेस क्या हो जाएंगे, 100 का, 10s का एंड 1s का 0 हो जाएगी। और जो 1000 प्लेस है वो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, तो ये आ जाएगा 7000। ओके, चलिए अब देखते हैं इन केस अगर ये 1000 के नंबर में कोई नंबर 100 का नंबर जो है, 100 की प्लेस का जो नंबर है 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो क्या होगा, तो वही होगा जो सब में होता आया है, ऐड 1000 की प्लेस में ऐड 1 एंड ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 एंड इसमें ऐड 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया जाए भाई, 4 7 2 5, ये 1s 10s 100 एंड 1000। ठीक है, तो भाई किसको देखना है बताइए जल्दी जल्दी। यस, 100 को देखना है और 100 की प्लेस क्या है, 7 है। 7 मतलब आपका रूल क्या कह रहा है कि 100 10s एंड 1s तीनों की प्लेस में 0 0 एंड 0 एंड 1000 की प्लेस में हमको क्या करना है, ऐड 1 मतलब +1 करना है, तो 4 की जगह ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लें, चलिए 8650। ठीक है, 8650। यहां देखिए हमें चेक करना है कि 100 प्लेस में क्या है, तो 100 प्लेस में हमारा क्या है, 100 प्लेस में है 6। जब 100 प्लेस में 6 है तो आप 100 10s और 1s की प्लेस को 0 कर दीजिए और 1000 की प्लेस में ऐड 1 मीन्स यहाँ पर 1000 की प्लेस में क्या है 8 है, तो 8 को +1 कर दीजिए, हो जाएगा 9। ये है आपकी राउंडिंग या नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 को कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को समझना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ये चार्ट है, इसको आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। ये है न्यूमरल्स, यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है और ये वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, जो वैल्यू जिसकी है वो वैल्यू उतनी ही रहेगी। ये है आई की वैल्यू है 1, वी की वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू 1000। इन्हीं से जितने ये नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं या जितने सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं से आपका सारा का सारा रोमन नंबर बनता है। इसी में कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे सिंबल रिपीट कौन कौन से होते हैं, सिंबल रिपीट होते हैं आपका आई हो गया, ओके, एक्स हो गया, सी है और एम है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं और ग्रेटर नंबर्स के आगे लगते रहते हैं, तो उससे आपकी वैल्यू ग्रेटर होती चली जाती है। एज एग्जाम्पल देखिए 1 है, 1 के आगे अगर हम एक 2 आई हमने बना दिया, 2 आई कर दिया मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 3 आई कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये है एक्स की वैल्यू कितनी है 10, अगर हम 10 की वैल्यू एक्स रखते हैं तो कितना होता है 10 होता है, लेकिन अगर हमने 2 बार एक्स लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सी है, अगर सी को आप डबल टाइम रिपीट कर दीजिए तो एक सी की वैल्यू थी 100, 2 सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। एम की वैल्यू कितनी है 1000 है, एम की वैल्यू क्या है भाई 1000 है, तो डबल एम या 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी। एक्स को अगर 3 बार रिपीट कर दीजिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। बट एक मेन चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान देने की है वो है कि ये जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर जितने भी जो भी न्यूमरल्स ये रिपीट हो रहे हैं, आई हो रहा है, एक्स हो रहा है, सी हो रहा है, एम हो रहा है, ठीक है ना, ये जितने भी न्यूमरल्स रिपीट हो रहे हैं ये मोर देन 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते।
ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी न्यूमरल्स रिपीट होंगे ये 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कभी नहीं होंगे। बच्चों, अभी आपने देखा कि रोमन न्यूमरल्स में कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, बट कुछ सिंबल्स ऐसे भी हैं जो कि रिपीट नहीं होते, जैसे V हो गया, L हो गया और D हो गया। ये कुछ ऐसे न्यूमरल्स हैं जो कि कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। V की वैल्यू आपने 5 देखी हुई है, L की वैल्यू 50 एंड D की वैल्यू कितनी होती है 500। तो ये जो न्यूमरल्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो चलिए आपको कुछ न्यूमरल्स या कुछ रोमन नंबर्स बना के दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 525, ठीक है। इसका हमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, इसे हम रोमन नंबर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या क्या ऐड है देखिए, 500 है प्लस 20 है प्लस 5 है, 500 प्लस 20 है और प्लस 5 है। तो 500 का क्या होता है, 500 का भी हमने देखा था कि D होता है, ठीक है। 20 के लिए क्या होगा, 20 के लिए 10 एंड 10 का साइन मीन्स 20 x एंड x, एंड 5 के लिए क्या होता है V होता है, ठीक है। तो ये हो गया रोमन नंबर्स में ये कन्वर्ट। दूसरा एक एग्जांपल लेकर के देखें, चलिए 1010। अब ये हो गया 1010। 1000 की वैल्यू आपको मालूम है, 1000 का सिंबल क्या होता है भाई, 1000 का सिंबल होता है M, और 10 का सिंबल क्या होता है, 10 का सिंबल होता है X। ओह, इट इज़ वेरी सिंपल, है ना, बहुत इजी है। एक और लेकर के देखते हैं 79। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें है एक तो 50 हो गया प्लस 20 हो गया और प्लस 9 हो गया। तो अब इसे रोमन नंबर में कन्वर्ट करिए। 50 के लिए L, 20 के लिए XX और 9 के लिए क्या IX, है ना, बात आसान। तो चलिए ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज में। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।